या तुम लोग 6 लड़के जो स्क्रीन पे देखो, सही कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ के हाथ पूछ लेना, सही कुछ भी समझ में नहीं आया तुम लोग हाथ के हाथ पूछ लेना। सही देखो हम लोग दोबारा से रिएक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ तुम लोग जो 6 लड़के हो लोग की वजह से, सही बाकियों का क्लियर है रिएक्ट। सही तुम लोग के लिए स्टार्ट करवा रहा हूँ कि तुम लोग साथ साथ हो जाओ, सही कि तुम लोग भी साथ साथ हो जाओ। सही अब सबसे पहले रिएक्ट होता क्या है, सही आवेश ने पूछा व्हाट इज रिएक्ट, सही ने पूछा व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है, सही किसने बनाया, फेसबुक वालों ने। सही रिएक्ट जो है फेसबुक वालों ने बनाया, इससे पहले फेसबुक जो फेसबुक का वेबसाइट है वो खुद भी रिएक्ट पे बना हुआ है, फेसबुक का जो अपना वेबसाइट है वो भी रिएक्ट पे बना हुआ है। इससे पहले PHP पे था, सही इन्होंने रिएक्ट बनाया था अपने यूज़ के लिए कि अपने एप्लीकेशन में बनाऊंगा, सही इसके बाद फिर इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, लोगों के यूज़ के लिए फ्री कर दिया। सही इसका क्या होता है, इट्स हेल्प यू टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। सही अब सबसे पहले बताओ कि इंटरेक्टिव वेब होता क्या है। सही सही जवाब दिया इसने, काफ़ी अच्छा जवाब दिया। लेकिन इंटरेक्शन सिर्फ उस चीज़ का नहीं होता कि वो लॉगिन साइन अप कर सके, इसके अलावा जो बटन में मैं होवर कर रहा हूँ, सही बटन पे होवर कर रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे होवर कर रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, ये सब इंटरेक्शन है। जब वेब 1 आया था, जब वेबसाइट शुरू में आई थी, उस टाइम वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं होती थी, वो एक टाइप ऑफ टेम्पलेट होता था, सिर्फ समझ लो एक ऐड के काम आता था, सिर्फ एक इमेज होती थी, इमेज टाइप चीज़ होती थी, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता था। सही तो वेब 2 में फिर इंटरेक्टिव चीज़ें आई कि माउस पे होवर करो, बटन पे होवर करो, ये सारी चीज़ें आने के बाद वो इंटरेक्टिव हो गया। सही इसका क्या बताया, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। सही अब कंपोनेंट्स क्या होता है, इंग्लिश में बता दो कि नॉर्मल कंपोनेंट का एग्जांपल बता दो क्या होता है। नहीं ये तो फिर सही वो नहीं हुआ ना आंसर के एक पार्ट, सही ये हाफ जवाब है, जवाब तो सही है लेकिन आधा जवाब है। नहीं मैं अभी प्रोग्रामिंग से हट जाओ, पूरा प्रोग्रामिंग से हटी जाओ, पहले बताओ कि कंपोनेंट्स होता क्या चीज़ है। यार ये सब तो है ही कंपोनेंट, मैं मान लिया कि कंप्यूटर का जो ये LCD है ये कंपोनेंट है, सही कीबोर्ड है ये कंपोनेंट है, सही लेकिन कंपोनेंट का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है, क्या होता है यार मैं बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग से हट जाओ अभी, सही क्लासेस वगैरह छोड़ दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, नॉर्मल इंग्लिश में कंपोनेंट क्या होता है, मतलब एलिमेंट्स किस टाइप के एलिमेंट, खैर मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट होता क्या है, किसी भी चीज़ का फुली फंक्शनल हिस्सा, कि जैसे कि बचपन में तुम लोगों ने मोटर वाले गाड़ी से खेला होगा, सही उसका जो मोटर है वो कंपोनेंट है, अब मैं उसको गाड़ी से निकाल के कहीं और लगा दूँ तो वो सही वर्क करेगा, सही गाड़ी से निकाल के कहीं और लगा दूँ तो वो सही वर्क करेगा, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। या थोड़ा आहिस्ता बात करो, थोड़ा वो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, या तो थोड़ा पीछे चले जाओ ना तुम लोग तीनों थोड़े पीछे चले जाओ, सही तो चूँकि तुम्हारी आवाज़ से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। सही किसी भी चीज़ का फुली फंक्शनल हिस्सा कंपोनेंट होता है, कि मैं उसको एक जगह से निकाल के कहीं और लगा दूँ तो वहाँ पर भी सेम वर्क करे वो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मोटर वाली गाड़ी जो होती है उसका मैं मोटर निकाल के कहीं और लगा दूँ तो वो सेम वर्क करेगा, उसको नहीं पता कि वो गाड़ी में लगा हुआ है कहीं और लगा हुआ है, सही उसका वो फुली फंक्शनल हिस्सा है, उसको मैं करंट दूंगा तो वो घूमेगा। सही बचपन में एक से बढ़कर एक इंजीनियर लोग भी था, वो गाड़ी से निकाल के पंखा बना देता था, सही ये सारी चीज़ें जो होती थी वो इस वजह से होता था क्योंकि वो मोटर एक कंपोनेंट है, उसको कहीं पर ही लगा तो उसका लोहा घूमेगा, सही उसका तुम पंखा बना दो गाड़ी से निकाल के वो चलने लगता था। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
एयर थ्रो करने का काम कहीं और होता है, लेकिन वो निकाल के गैस वाला अपने पास, वो पंचर वाला अपने पास रखा हुआ था हवा भरने के लिए। सही, ये सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ का फुली फंक्शनल हिस्सा उसका कंपोनेंट होता है। सही, इसने बताया कि अगर आपको HTML पता हो, सही तुम लोग को HTML तो पता ही होगा ना HTML क्या होता है, सही इतना तो नहीं होगा कि HTML ही नहीं पता हो। सही, इसने बताया है कि ये समझो कि तुम्हें HTML पता है, ये समझो कि जो कंपोनेंट है वो फैंसी टैग है, HTML का जो है फैंसी टैग है वो। सही, ये समझो, है तो नहीं लेकिन ये समझो कि जो कंपोनेंट है वो HTML का फैंसी टैग है। सही, इसने कहा कि बहुत हद तक ये बिल्कुल HTML की तरह है। सही, काफ़ी हद तक ये HTMल की तरह है। इसका इसमें क्या होता है, सही ये रीयूजेबल होता है, कंपोनेंट जो होता है वो रीयूजेबल होता है कि एक बार कंपोनेंट बना दो, जैसे कि अभी हमने मोटर का एग्जांपल लिया था, अगर मैं मोटर को कहीं और से निकाल के कहीं और लगाऊं तो उसको रीयूज़ किया है। सही, अगर मेरी गाड़ी टूट गई है तो उसको मैंने निकाल के कहीं और लगा दिया है, तो मैंने इसको रीयूज़ किया है, रीयूजेबल है, मतलब कि मैं कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। सही, कंपोनेंट को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। सही, इससे क्या होता है, अ कंपोनेंट इज रिटन एज प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बोला जो कंपोनेंट होता है, सही जो कंपोनेंट होता है वो बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। सही, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन तो पता है ना तुम लोगों को, 6 में से कोई एक भी बंदा जिसको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी नहीं पता हो? नहीं पता तो इश्यू नहीं है, बता दो। पता है, फंक्शन नहीं पता है। सही, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शन होते हैं, देखा होगा हम लोगों ने फंक्शन लिख के उसमें फिर नाम दिया था, उसका जो ब्रैकेट बनाया था वो फंक्शन होता है। सही, अब जो कंपोनेंट होता है वो बिल्कुल सेम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। सही, अगर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोई कोड खोलें, इसमें मैं जाऊँ अगर जावास्क्रिप्ट में, सही इस क्लास में फंक्शन पढ़ा था, देखो ये फंक्शन। सही, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? सही, इसने कहा इसको नहीं पता है, बाकी तुम लोगों को बताओ एक एक करके, कोने वाले बताओ फंक्शन क्या होता है? तुम बताओ, कोई और बताओ। सही, काफ़ी हद तक सही जवाब दिया, लेकिन पूरा वैसा जवाब जैसा होना चाहिए वैसा जवाब नहीं है। सही, तुमने काफ़ी लंबा जवाब दिया लेकिन वो पॉइंट को हिट नहीं कर पाया तुम। सही, देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ कोड होता है, मतलब कि कुछ कोड का ग्रुप बना हुआ होता है अलग से। सही, जो कि हम लोग कंडीशनली कॉल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सही, कोड का कुछ ब्लॉक बना हुआ था अलग से कि मैं 3 लाइन का कोड लिखूँ उसको एक फंक्शन में बना दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट नहीं चले, इसको जब तक मैं कॉल नहीं करूँ जब तक नहीं चले, तो मैं उस 3 लाइन को कोड को फंक्शन में डाल दूंगा, और जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा जब भी चलेगा, उससे पहले वो नहीं चलेगा। सही, वो ग्रुप ऑफ कोड थे। सही, ग्रुप ऑफ कोड है कि कोड का मतलब अपनी मर्जी है, तुम 10 लाइन का ग्रुप बना सकते हो, 20 लाइन का बना सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से। सही, जो कि तुम्हारे कहने पे कॉल होगा उससे पहले कॉल नहीं होगा। सही, इसने क्या कहा है कि सच में जावास्क्रिप्ट ही है, रियल जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही, ये रियल जावास्क्रिप्ट है, कोई टेम्पलेट लैंग्वेज नहीं है। जो कंपोनेंट है वो रियल जावास्क्रिप्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट। सही, इसने कहा कि रिएक्ट जो है स्पेशल सिंटैक्स को यूज़ करता है, स्पेशल सिंटैक्स को सपोर्ट करता है, JSX। सही, जावास्क्रिप्ट XML जो कि देखने से बिल्कुल सेम टू सेम HTML की तरह लगता है। सही, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम HTML की तरह लगता है, लेकिन HTML नहीं है। सही, यूज़ भी बिल्कुल HTML की तरह होता है और लगता ही बिल्कुल HTML की तरह है, लेकिन वो होता है JSX। जो भी हम लोग रिएक्ट में जितना भी कोड हमने लिखा है, सही उसमें div यूज़ किया था, बटन यूज़ किया था, वो HTML नहीं है, वो JSX है। सही, कुछ माइनर सी चेंजेस है HTML और JSX में, जैसे कि अगर तुम BR में सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे, सही इसमें तुम्हें सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है, वरना ये एरर देता है।
HTML में ऑन द अदर हैंड एरर नहीं मिलता तुम्हें, तुम जैसा लिखोगे वैसे ही शो करा देगा, HTML एरर नहीं देता है। सही, तुम उसका HTML का सिंटैक्स रख दिए .html, तो अब उसके बाद वो एरर देगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो एरर नहीं देगा। सही, ऑन द अदर हैंड इसमें ये है कि तुम जो सा टैग को ऑन करोगे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, जो से टैग को ओपन करोगे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, भले तो सेल्फ क्लोज हो या तुम हाथ से क्लोज करो उसको। सही, फिर इसके बाद क्या कहा है इसने कि तुम जो JSX लिखते हो वो बाद में कंपाइल होकर प्लेन जावास्क्रिप्ट बन जाता है। सही, कंपाइल होने के बाद वो प्लेन जावास्क्रिप्ट बन जाता है। सही, हमने जावास्क्रिप्ट में डॉम वाला चैप्टर देखा था, तुम लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं देखा हो। सही, जो हम लोग कहते थे क्रिएट एलिमेंट करके, सही क्रिएट एलिमेंट करके जो हम लोग पीछे बनाते थे, बिल्कुल सेम ये आगे वही कर रहा है कंपाइल करने के बाद, प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड बना दे रहा है। सही, इसने कहा कि अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट लेड आउट इन नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर। सही, ट्री स्ट्रक्चर में बनता है, इसमें वेबसाइट भी बनती है वो ट्री स्ट्रक्चर में बनता है, हमने जिस डॉम में भी देखा था। सही, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर फिर HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी। फिर हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइटल, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा बॉडी में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही, डिव, पैरा, पी, बटन, ये सारी चीज़ें। सही, ट्री स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं कि एक उसमें ब्रांचेस निकल रही होती है। सही, एक जड़ होता है उसमें ब्रांचेस निकल रहा होता है। सही, बिल्कुल सेम इसमें भी सेम उसी तरीके से भाई कहता है, इसने ये क्या बताया भाई। सही, इसने क्या कहा कि जैसे HTML के एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हो सकता है, उसी तरह बिल्कुल सेम रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर भी दूसरा कंपोनेंट हो सकता है। सही, जैसे कि इसने बताया हुआ है कि डिफ के अंदर बटन हो सकता है। सही, इसके बाद क्या बताया हुआ इसने, लेकिन जो ये कंपोनेंट होता है, ये फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग डाटा पास करवा सकते हैं। सही, हमने देखा था कि हम लोग फंक्शन में पैरामीटर पास करा रहे थे, यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे, वहाँ पैरामीटर पास वो ले रहे थे। सही, सेम उसी तरह यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि इसमें ही सेम यही होता है। सही, बाकी यहाँ पे इसने थोड़ा लंबा चीज़ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग स्किप करते हैं, ये तुम्हारे सारी के ऊपर से जाएगा क्योंकि तुम लोग को एक एंगुलर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। सही, इसके बाद यहाँ पे इसने बताया हुआ यार लिंक को ओपन करने, तुम लोग का सिस्टम ऑन है, क्या अच्छे होगा, सबका सिस्टम ऑन है। सही, ये लिंक खोलो। सही, लिंक मैंने सेंड किया, लिंक खोलो। सबने खोल लिया लिंक? खोल लिया लिंक? सही, यहाँ पे आओ, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो हेलो वर्ल्ड नजर आएगा तुम्हें। नजर आ रहा है? सही, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसने बताया कि हेलो वर्ल्ड लिखना कैसे है। सही, हेलो वर्ल्ड बनाया है इसने रिएक्ट पे। सही, बेसिक स्टार्ट किया इसने रिएक्ट पे। सही, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट अप अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स। सही, जो गो हियर यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास खुल जाएगा। सही, इसने कहा था पहले ये खोल लेने। सही, इसने कहा कि पहले ये खोल लो। उसका इसने क्या कहा है कि द प्रोजेक्ट विल हैव app.jsx ओपन क्लोज एंड डोंट नीड इट। सही, इसने क्या कहा, जो app.jsx बाय डिफॉल्ट खुला हुआ होगा, हमारे पास क्या खुला हुआ है, app.js खुला हुआ है, नजर आ रहा है? सही, इसने क्या कहा है, app.js बाय डिफॉल्ट खुला हुआ होगा। सही, पहले इसको बंद करो, आगे इसको बंद कर देते हैं। तो क्या इसने क्या कहा, इसको डिलीट कर देने। सही, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सही, app.jsx को राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सही, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से मुझे वो बनाने बोल रहा है। सही, अकाउंट साइन इन करने बोल रहा है मुझे, तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ।
सही, इसने क्या कहा app.js को डिलीट कर देना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ app.js को डिलीट कर देता हूँ। खुल जा भाई। सही, हमने 2 स्टेप कर लिया, हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, app.js को ओपन होगा बाय डिफॉल्ट, इसने कहा हुआ है उसको क्लोज करके डिलीट कर देने, तो मैंने ये भी कर दिया, उसको क्लोज करके डिलीट कर दिया। यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है इतना? सही, मैंने उसको डिलीट कर दिया। वे क्यों वापसी आ गया यार? तुम्हें अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा पहले। सही, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, डिलीट हो गई है। सही, डिलीट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी के लिए। सही, इसको हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। सही, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, डिलीट नहीं हो रहा तो उसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। सही, इसने क्या कहा कि सिलेक्ट करो index.js को। सही, सिलेक्ट करो index.js को। सही, यहाँ मैं आता हूँ index.js में। सही, index.js में मैं यहाँ पे आया और अब इसका क्या कह रहे हैं index.js में आने। सही, इसने क्या कहा सांस रोको और पूरे कोड को डिलीट कर दो। सही, index.js के फाइल के अंदर जितना भी कोड उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, कंट्रोल A किया और सबको डिलीट कर दिया। सही, इसने क्या कहा कि index.js के अंदर जितनी भी चीजें थी सबको डिलीट कर देने। नहीं हो रहा डिलीट यार, अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा तुम लोगों को। सही, गिटहब से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन हुआ है? नहीं हुआ गिटहब से लॉगिन तुम लोग का? खैर का देख लो। सही, छोड़ दो इधर, देख लो। सही, हमने यहाँ कौन कौन से स्टेप कर लिया? ये वाला स्टेप कर लिया, ये वाला हो रहा नहीं था तो हमने इसको वो कर दिया, स्किप कर दिया, डिलीट नहीं हुआ था app.js। सही, इसको बोला तुम्हारे पास वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है डिलीट करने का। सही, इसके बाद हमने यहाँ पे index.js को सिलेक्ट करके उसके अंदर का सारा कोड डिलीट कर दिया। सही, अब इसने क्या कहा है कि ये कोड टाइप करो हाथ से। सही, कॉपी पेस्ट नहीं करो, हाथ से टाइप करो। सही, तो इसने क्या कहा इस कोड को आगे हाथ से टाइप करो, तो हम लोग आगे हाथ से टाइप कर लेते हैं। इसने क्या कहा सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सही, उसके बाद में मैं जाऊँ तो उसके बाद इसने क्या कहा है कि इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। सही, उसके बाद अगला हम लोग चल लेते हैं। अगला इसने क्या कहा है? सही, तो यहाँ पे इसने एक फंक्शन बनाया है। सही, हमने क्या दिया? कंपोनेंट क्या होता है? एक प्लेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसने भी एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम लोग भी एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाया, सही, उसने भी हाई के नाम से बनाया था तो हमने भी हाई के नाम से बना लिया। तो इसका इसने क्या कहा था? रिटर्न सही, तो बिल्कुल ये HTML की तरह है। सही, बिल्कुल देखो ये HTML की तरह है। सही, लेकिन ये HTML नहीं है, ये क्या है? JSX है। सही, जावास्क्रिप्ट XML। सही, इसका इसने क्या कहा है कि डिफ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखने है, तो मैं डिफ के अंदर हेलो वर्ल्ड भी लिख लेता हूँ। सही, मैंने लिखा डिफ के अंदर हेलो वर्ल्ड। सही, यहाँ तक हमने कर लिया। इसका इसने क्या कहा है? रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। सही, तो यहाँ पे आके हम लोग ये भी कर लेते हैं। सही, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर भी कर लिया हमने। तो इसने क्या कहा है? कंपोनेंट को कॉल करने, कॉमा डाल के डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और रूट करके। सही, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ। सही, डॉक्यूमेंट
डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्या था क्लास का नाम, सही रूट था, सही ये क्लास है आईडी है, आईडी है ना, हैश लग रहा है इसमें, सही। अब मैं अगर इसको चलाऊं, ये चलता नहीं है इसमें, यहाँ से रन का ऑप्शन तो होता था पहले, सही है। तो यहाँ पे ओपन प्रीव्यू लिखा तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। अरे ये ऐप वाला डिलीट नहीं हुआ ना मेरे ख्याल से, इसकी वजह से इशू नहीं हो रहा है। हमने कहीं गलती की है क्या? अगर मैं यहाँ पे आऊँ RENDER, सही सही है। अरे प्रोजेक्ट पुराना हो गया मेरे ख्याल से, इस वजह से इशू कर रहा है। तो यहाँ पे इसने सबका मतलब बताया हुआ है, सब में क्या हो रहा है। यार मैं देख रहा हूँ कि एरर किस लेती है। खैर इस प्रोजेक्ट में कोई एरर आ गया तो हम लोग अपना शुरू से बना लेते हैं, सही। हम लोग अकाउंट में बना लेते हैं, अपने सिस्टम में बना लेते हैं, सही। अब देखो कि अपने इसको कहाँ किया, जो भी ये काम किया कहाँ किया हुआ है, कहाँ किया है, इंटरनेट पे किया ना, अपने सिस्टम पे तो नहीं किया है ना, सही। अब रिएक्ट अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा Node.js, सही। अगर तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही। तुम लिखोगे Node.js डाउनलोड, और जो पहले ही लिंक है nodejs.org, इसमें तुम जाओगे LTS वर्जन डाउनलोड करना। जब भी Node.js का वर्जन डाउनलोड किया करो, LTS डाउनलोड किया करो, लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन, सही। जो यहाँ पे LTS हुआ हुआ है, ये पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, विंडोज़ के लिए करना है। तुम यहाँ पे जैसे तुम्हें इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉलर से करना है तो इसमें क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, सही। इसके बाद इसको ओपन करोगे, नेक्स्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर लोगे, सही। जब तक Node.js इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चलेगा रिएक्ट, सही। जब तक तुम्हारे पास Node.js इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे सिस्टम पे रिएक्ट नहीं चलेगा, सही। तो रिएक्ट को तुमने सबसे पहले Node.js इंस्टॉल कर लिया। अब रिएक्ट को शो करने के लिए तुम्हारे पास कमांड होता है, सही। तुम बहुत सारे तरीके कर सकते हो, तुम वीट यूज़ कर सकते हो, तुम Next.js यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, सही। अभी हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सही। अब तुम्हें जहाँ पर भी प्रोजेक्ट बनाना है, सही, तुम्हें जहाँ पर भी प्रोजेक्ट बनाना है, ये मुझे बनाना है इसके अंदर, यहाँ जो मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ मुझे बनाना है, सही। तुम्हें उस फाइल में आके, उस फोल्डर में आके तुम्हें खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट, सही। इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेगा बताओ, सही। CMD लिखूंगा सिंपल, खुल जा भाई, सही। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, सही। अब मुझे बनाना है रिएक्ट का प्रोजेक्ट, तो मेरे पास कमांड होता है npx create react app, सही। ये तुम्हारा कमांड हो गया रिएक्ट को बनाने के लिए, npx create react app, सही। उसके बाद तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है कि तुम नाम क्या रखना चाह रहे हो, बन रहे, सही। npx create react app लिखोगे, उसके बाद तुम्हें सही नाम बताना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम बताया तो अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हो, सही। मैं फर्स्ट वेब लिख देता हूँ, सही। इनके नाम में भी कुछ वैलिडेशन है, मेरे ख्याल से कैपिटल नहीं रख सकते पहला वर्ड में, एम को कैपिटल करूंगा ये एरर दे देगा,
सही, इनके नाम में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि एम को तुम कैपिटल नहीं रख सकते हो पहले वर्ड को। सही, तो मैं इसको इंटर कर दूंगा, मेरा ये प्रोजेक्ट बन गया। सही, जैसे मैंने इसको इंटर किया तो ये थोड़ा टाइम लिया। क्या बोल रही है? सही, इतने क्या कहा, माई फर्स्ट वेब के नाम से इस फोल्डर में पहले से बना हुआ है। सही, कहाँ बना हुआ है? सही, यहाँ पहले से बना हुआ, तो मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, माई फर्स्ट वेब। सही, रिवीजन कर लिया मैंने इसका नाम। सही, मैं पहले मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब, तो पहले से बना हुआ था, तो इस वजह से बना नहीं। सही, अब मैं रिवीजन भी ऐड करके इंटर कर देता हूँ। सही, जैसे ही मैं इंटर करूँगा देखो यहाँ पे कमांड चलने लगा ऑटोमेटिक, बहुत सारी चीज़ें, इंस्टॉल पैकेज हो रहा है। सही, और भी चीज़ें हो रही हैं। सही, थोड़ा टाइम लेते हैं। सही, थोड़ा टाइम लेगा, उसका सेट हो जाएगा। या ये मैंने इसमें टच कर दिया, ग्लिच हो गया, क्या हो गया, रुक ही गया। यार मेरे साथ कोई ग्लिच हो गया था, मैं इसको रोक के दोबारा से चला लेता हूँ। सही, इसको मैं डिलीट करके दोबारा से चला लेता हूँ कमांड। सही, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया तो उसकी वजह से कोई ग्लिच वगैरह हो गया था। सही, इनफैक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप किया और माई फर्स्ट वेब रिवीजन के नाम से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। सही, जब तक थोड़ा टाइम ले रहा है तुम लोग भी अपने सिस्टम में कर लो ये चीज़। सही, तुम लोग भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो जब तक। तो जब तक मेरे में इंस्टॉल हो जाता तक तुम लोग भी कर लो। क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं ऐप बनाओ, जैसे भी मैंने बनाया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम। सही, बिल्कुल सेम तुम लोग भी करो वैसे ही। जो हम लोग वेबसाइट जो बना रहे हैं तो हम लोग उसमें API यूज़ कर सकते हैं या नहीं? API यूज़ नहीं करोगे ना सर, अपना डेटा डालेंगे, अपना डेटाबेस यूज़ करना है। सही, फाइल बेस। अच्छा, तो सर एडमिन का वो अलग बनेगा, यूज़र का अलग बनेगा? हाँ, 2 बनेगा। सही, तुम यूज़र में एक की और ऐड करवा दोगे, लॉगिन के उसमें ऐड सर, करेंगे। ऐड टू कार्ड आपने सिखाया था? अच्छे आपने ऐड टू कार्ड सिखाया था? तुम कर सकते हो। सिखाया था क्या? सिखाया तो मैंने सारी चीज़ें थी, जैसे कि कुछ वेबसाइट में होता है कि हम ऐड टू कार्ड कर दें और वेबसाइट वालों को पता चल जाता है कि इसका ऑर्डर हो गया, अब इसको जो है ना मैं डिलीवरी करूँगा। ये कैसे पता लगा रहे हैं? देखो ना, अब तुम ऐड टू कार्ट में जैसे ही तुम वो क्लिक करेगा ऑर्डर पे, प्लेस ऑर्डर पे, सही, तो तुम एक डेटाबेस में एक और ऐड करवा दोगे ना। सही, कलेक्शन ऐड कराओगे कि इस यूज़र के अगेंस्ट यूज़र आईडी रखाओगे और ऑर्डर की आईडी रखा दोगे। ना रखा तो ऐड टू कार्ड मर्जी है, जितना बनाना चाहो उतना सही है। हम ऐड टू कार्ड अभी नहीं रखते। सही, मर्जी है। टाइप आएगा ना वेंडर उसका, हाँ, एक टाइप ऐड कर सकते हो। वो एडमिन का जीमेल जो है पहले से हम लोग लगा के रखे गए हैं। हाँ, कि ये अगर इस जीमेल से लॉगिन लॉगिन होगी है तो ये वाला वो हाँ, ये वाला पेज खुले, वरना तो वो वाला पेज खुले। तो ये तुम भी कर सकते हो। तो ऐड टू कार्ड नहीं बनाना, क्या कह रहे हो? ऐड टू कार्ड नहीं बनाना, सर इतना डेटा कहाँ से लें? डेटाबेस से। बहुत डेटा चाहिए। सही, डेटाबेस से करोगे, कलेक्शन बनाओगे, एक से ज़्यादा कलेक्शन बनेगा तुम्हारे पास। उसका डेटा आ जाएगा हमारे पास। हाँ, सही, डाटा कलेक्शन ज़्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट का कलेक्शन अलग बनेगा, यूज़र का कलेक्शन अलग बनेगा, इसके अलावा ऐड टू कार्ट का कलेक्शन अलग बनेगा। और अगर हम नहीं करने जा रहे तो ऐड टू कार्ड मर्जी है, देखो जितना बनना है बनाओ, पहले स्टार्ट तो करो, बाद की चीज़ें होती रहती हैं। सही, स्टार्ट करोगे ना ऑटोमेटिक चीज़ें होते रहेंगी। बन गया तुम्हारा प्रोजेक्ट? सबका बन गया?
बन गया तुम लोगों का? आ रहा हूँ।
सही, तो हमने बना लिया था रिएक्ट का प्रोजेक्ट। सही, यहाँ तक सबका बन गया, सिवाय तुम दोनों का नहीं बना है ना यहाँ तक कोने पे। सही, तुम लोग अब Node.js पुराना वर्जन का उसको अपडेट करोगे तो सेट हो जाएगा, बन गया तुम्हारा। सही, जो है Node.js उसके यार सिस्टम में जो है पुराना वर्जन हुआ है, तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। सही, जैसे ही ये बनेगा उससे पहले तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर आना है। देखो जैसे ही मैं बंद करूँगा, तुमने किस नाम से बनाया था? माई फर्स्ट वेब रिवीजन के नाम से। देखना यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा, माई फर्स्ट वेब रिवीजन। या तो मैं इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँ। सही, तो ये क्या हुआ, ये क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस है। सही, अगर मुझे यहाँ से जाना हो फाइल के अंदर तो मैं कैसे जाता हूँ? फोल्डर के अंदर जाना हो यहाँ से किसी फोल्डर के अंदर तो कैसे जाऊँगा बताओ? यहाँ से मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे कि रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर मैं खड़ा हूँ डायरेक्टरी के अंदर। सही, मुझे जाना है इसके अंदर माई फर्स्ट वेब रिवीजन के नाम से जो बना हुआ है। सही, साहब मैं क्या लिखूंगा? CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। सही, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। सही, मैं डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको भी ऐसे भी जा सकता हूँ, इसका इश्यू नहीं है। सही, डबल क्लिक करके ऐसे भी जा सकता हूँ। सही, डबल क्लिक करके इसमें किया, इसको क्या कहेंगे? ये होता है ग्राफिकल इंटरफेस। सही, ग्राफिकल इंटरफेस से मैं माउस से काम कर सक रहा हूँ। सही, लेकिन अगर हमें कमांड लाइन के जरिए जाना है तो मैं लिखूंगा CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? अपने फोल्डर का नाम, अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा। मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या है? माई फर्स्ट वेब रिवीजन। तो इसमें क्लिक किया, देखो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, जो फोल्डर मैंने बनाया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? सही, अब VS कोड खोलना है मुझे। इसमें कैसे खोलूंगा? सही, कोड स्पेस डॉट। सही, VS कोड मेरा खुल गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम आउट हुआ था। सही, जूम आउट कर दिया। सही, अब इसको रन अगर चलाना हो, देखो मैं सेम फोल्डर पे खड़ा हूँ, नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? जो फोल्डर मैंने बनाया था उसी पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। सही, जैसे ही मैंने इसमें npm स्टार्ट किया, देखो ये चल गया, नज़र आ रहा है? सही, जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया चल गया। सही, अब मैं उसमें डॉक्यूमेंट दोबारा जाता हूँ, डॉक्यूमेंटरी पे, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने दोबारा आया। सही, डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा आया। सही, अब मैं थोड़ा बहुत स्टेप छोड़ रहा हूँ। एक तो ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट बना हुआ था वाला काम नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अब मेरे सिस्टम में बन चुका है। सही, उसका जिसने क्या काम, app.js में आने और app.js को क्लोज करके इसको डिलीट कर देने। सही, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, app.js ये रहा मेरे SRC के अंदर, नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है ना? सही, इसको मैं क्या करूँगा? डिलीट। इसको मैंने किया डिलीट। सही, उसका जिसने क्या बताया? मैं सिलेक्ट index.js। सही, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं index.js ये रहा। सही, अब इसका इसने क्या कहा है? index.js में क्या करना है आगे? इसने कहा index.js को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर सांस रोक के
सांस रोकना कंपलसरी नहीं है। उसने कहा कि पूरा कोड जो इसके अंदर लिखा है उसको डिलीट कर देना है, index.js के अंदर जितना भी कोड है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ मैं आता हूँ कंट्रोल ए करके पूरे को कर देता हूँ डिलीट। सही, उसका इसने क्या कहा कि ये वाला कोड लिखने है। सही, अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग क्या कैसे लिखोगे, हाथ से लिखोगे। तुम लोग कैसे लिखोगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना, हाथ से लिखना। सही, अब मैं अगर देखूँ तो ये चल रहा है मेरे पास। यार ये रिएक्ट 19 में ना इस तरीके से नहीं चल रहा है। सही है, रिएक्ट 19 में इस तरीके से चलना चाहिए ये। तो मैं इसको दोबारा से वैसे ही रहने देता हूँ और इसमें से सारी चीज़ें फालतू चीज़ें हटा देता हूँ। सही, मैं इसको दोबारा डिलीट कर लेता हूँ, एक बार तो दोबारा चला के देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। सही, पुराना कोड है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 2020 का है। सही, 2020 का 5 साल पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं। सही, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी। सही, अभी इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। सही, सिर्फ app.js को डिलीट किया है। सही, सिर्फ app.js को डिलीट किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। यार इन्होंने डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है पुराना है डॉक्स। सही, और जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट 19 है। सही, 5 साल पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी। खैर, तो हम लोग इसमें आते हैं और देखो यहाँ पे जो ऐप लिखा हुआ है। सही, यहाँ पे जो ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। मैं लिखूँगा डिव सही, app.js को डिलीट किया, उसको मैं वापसी बुला लेता हूँ। सही, अभी हमारे उसका फिर कोई यूज़ केस नहीं है ना, अगर हमारे पास वो इश्यू कर रहा है तो। सही, app.js को डिलीट किया, उसको मैंने मतलब वापसी ले आया है। सही, जो डिलीट किया उसको वापसी ले आया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। सही, अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया बिल्कुल उसी स्टेट पे खड़े हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने। सही, अभी तक इसमें कोई काम भी नहीं किया है, जो हमने किया था उसको हमने कंट्रोल Z करके वापसी ले आया है। सही, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ बना है app.js, फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ऐप। सही, अब एक बात हमेशा याद रखना कि कंपोनेंट और नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है। कंपोनेंट का हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐप में ए कैपिटल लिखा हुआ है। सही, इसके अलावा तुम और भी कंपोनेंट देखोगे, खुद भी बनाओगे तो उसका पहला वर्ड जो है कैपिटल रखोगे। सही, अब देखो यहाँ पे ऐप बना हुआ है, नजर आ रहा है। सही, अब ऐप देखो कहाँ पे कॉल हो रहा है, ऐप को यहाँ पे इसने इंपोर्ट किया है और यहाँ पे यूज किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे अगर तुम कुछ भी लिखोगे तो अगर इसके अंदर तुम कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सही, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे स्क्रीन के अंदर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे H1 डाल के हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सही, देखो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड शो हो गया। सही, अब हम लोग समझते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। सही, पहले इसने क्या किया है, रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, उसके अलावा इसने क्या किया है, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है। सही, रिएक्ट डॉम मतलब, डॉम का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, डॉम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ क्या होता है डॉम का। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ना। सही, डॉम का चैप्टर हमने जावास्क्रिप्ट में डिटेल में देखा था। सही, कि स्क्रीन पे जो शो हो रहा होता है चीज़ हमारा डॉम होता है। सही, डॉम क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज होता है, ट्री स्ट्रक्चर पे होता है, किस स्ट्रक्चर पे होता है, ट्री स्ट्रक्चर पे होता है डॉम भी। सही, यहाँ पे इसने दो चीज़ को इम्पोर्ट किया हुआ है। सही, हम लोग रिएक्ट में जो चीज़ भी यूज़ करेंगे उसको इम्पोर्ट करेंगे, जो चीज़ भी यूज़ करेंगे उसको इम्पोर्ट करेंगे। सही, हमने यहाँ पे रिएक्ट डॉम को इम्पोर्ट कर लिया, रिएक्ट को भी इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद देखो क्या हुआ इम्पोर्ट।
सही CSS को उसको मैं अभी हटा देता हूँ। सही इसके अलावा वेब वाइटल्स हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये चलेगा। सही चल रहा है, मैंने उसको भी हटा दिया। सही अब सिर्फ इतना कोड समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। सही पहले मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया और रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया हुआ है। सही अब रिएक्ट डॉम किस लिए इंपोर्ट किया ये बताओ, कि स्क्रीन पे हम लोग अपनी चीजें शो करवा सके, इस वजह से हमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया हुआ है। सही अब सबसे पहले इसने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। सही पहले इसने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रूट करके। सही एक वेरिएबल बनाया रूट करके, उसमें क्या यूज किया इसने, रिएक्ट डॉम। सही रिएक्ट डॉम क्या था, हमने इंपोर्ट किया था रिएक्ट से। सही हमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया था, तो इसने यहाँ पे इसको यूज किया है। सही रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। सही एक रूट बना रही है, रिएक्ट डॉम को इसने इंपोर्ट किया तो उसको यूज करके एक रूट बनाया है। सही अब किसमें रूट बनाया इसने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट के नाम से। सही ये तो हमारा जावास्क्रिप्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट, ये तो तुम लोगों ने 1000 बार देखा होगा। सही किसी भी डिफ को टारगेट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सही इसने क्या कहा है, डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को टारगेट किया है जिसकी क्लास क्या है, वो आईडी क्या है जिसकी, डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को टारगेट किया जिसकी आईडी क्या हो, रूट हो। सही अब ये रूट वाली आईडी कहाँ मिलेगी। सही हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने पब्लिक के फोल्डर में। यहाँ पब्लिक के फोल्डर में क्या, सही तो HTML में एक आईडी दिया हुआ है डिव में, नजर आ रहा है। सही इसमें आईडी क्या दिया हुआ, रूट। सही मतलब कि इस वाले डिव को इसने टारगेट किया है। सही इस वाले डिव को इसने टारगेट किया है। इसका ये क्या कर रहा है, सही यहां तक इसने डिव को टारगेट कर लिया है। सही इसने डिव को टारगेट कर लिया, एक रूट बना लिया। अब रूट के अंदर ये चीजें डाल रहा है, सही अपेंड कर रहा है। सही रूट के अंदर ये चीजें अपेंड कर रहा है। सही क्या अपेंड किया रूट के अंदर, रूट डॉट रेंडर, मतलब कि रूट के अंदर रेंडर करवाओ क्या चीज को, क्या चीज को रेंडर कराओ। सही ये जो H1 हमने लिखा हुआ है, सही ये रूट के अंदर रेंडर करवा दो। यहां तक क्लियर है सबको। सही यहां तक करो अपने कंप्यूटर में, सब क्या हो गया था ना इंस्टॉल। सही यहां तक करो, उसके बाद आगे चलते, जल्दी करो 5 मिनट का टाइम है। कर लिया।
सही, तुम लोग ने यहाँ तक कर लिया सही। अभी हमने से क्या किया, इसमें चेंजेस किए, लेकिन अभी हम लोग जब भी काम करेंगे अभी हमने इसमें चेंजेस किस लेके हम लोग इसको चेंजेस नहीं करेंगे, index.js में हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं। सही, तो मैं कंट्रोल Z करके सारी चीज़ों को वापसी ले आता हूँ। सही, अब मतलब इतना तुम्हें समझ में आ गया कि जो चीज़ ये रेंडर के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़ स्क्रीन पे शो होती है। ये चीज़ समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ये चीज़ समझ में आ गया? सही, जो चीज़ रेंडर में लिखा हुआ है वो चीज़ स्क्रीन पे शो होता है। सही, अभी रेंडर में क्या लिखा हुआ है, react.strict मोड लिखा हुआ है। सही, जो कि ये इसको वो कर रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा होता है कि कोई चीज़ें दोबारा नहीं चले, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही, अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी ठीक चलेगा। सही, अभी क्या चल रहा है इसमें बताओ? अभी ये रेंडर में हमने क्या देखा कि रूट डॉट रेंडर के अंदर जो चीज़ भी लिखा हो स्क्रीन पे शो होगा। सही, अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐप लिखा हुआ है ना। सही, ये ऐप कभी देखा है HTML में? सही, ये क्या है अभी तो बताया तुमने। सही, ये कंपोनेंट है। सही, चूंकि HTML में तुमने कभी देखा है कि ऐप नाम में कोई वो एलिमेंट हो। सही, ये कंपोनेंट है। सही, अब देखो ये कंपोनेंट आ रहा कहाँ से, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है ना। सही, कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./ऐप। सही, ./ मतलब करंट डायरेक्टरी। सही, सही बताया तुमने। सही, ./ मतलब करंट डायरेक्टरी। सही, करंट डायरेक्टरी के अंदर ऐप कहाँ है, ये रहा ना। सही, अब देखो क्या हो रहा है, ये करंट डायरेक्टरी से ऐप वाले कंपोनेंट को गेट कर रहा है, करंट डायरेक्टरी से ऐप वाले कंपोनेंट को गेट कर रहा है। सही, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पूरे ऐप वाले को मिटा दूंगा। सही, पूरे ऐप को मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब मैं अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ। सही, मैं अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ अब। सही, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, या तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन। सही, मैं देखो मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ तो पहला वर्ड क्या रखूंगा। सही, ये बात हमेशा याद रखना, कंपोनेंट का पहला वर्ड कैपिटल होगा। सही, कंपोनेंट का पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? सही, देखो कभी भी कुछ भी समझ नहीं आप पूछ लेना, फर्स्ट टाइम पूछ लेना, इशू नहीं है। सही, हम लोग अभी अपना कंपोनेंट बना रहे हैं। सही, कंपोनेंट का मैंने नाम क्या रखा, हाई रखा। सही, हाई में हमने H कैपिटल रखा है क्योंकि हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं। अगर हम लोग कंपोनेंट नहीं बनाते, फंक्शन बना देते तो हाई को H स्मॉल ही रहने देते हैं। सही, तो मैंने कंपोनेंट बनाया। सही, ये मेरा कंपोनेंट जो है बन गया। सही, ये वाला मेरा कंपोनेंट जो है बन गया। सही, अब देखो हमने अभी फंक्शन पढ़ा था, तो जब तक हम लोग कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते तो जब तक वो चीज़ आता नहीं था फंक्शन कॉल होने पे। सही, जब तक हम लोग कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते फंक्शन कॉल होने पे वो नजर नहीं आता था। तो सही, मैं क्या करूँगा, सही यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, रिटर्न लिखूंगा। सही, अब जो चीज़ रिटर्न के अंदर लिखूंगा, सही, जो चीज़ रिटर्न के अंदर लिखूंगा जब भी ये फंक्शन जहाँ पर भी कॉल होगा वो चीज़ शो होने लगेगी। सही, कंपोनेंट मैंने बनाया हाई के नाम से, कंपोनेंट बनाया तो पहला वर्ड कैपिटल रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने रिटर्न बनाया। सही, अब रिटर्न के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सही, तो रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं लिखता हूँ H1 सही, मैंने लिखा H1 हेलो वर्ल्ड और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। सही, ये मैंने कंपोनेंट बना लिया। सही, ये कंपोनेंट मैंने बना लिया। अब मैं इसको यहाँ तक कैसे लेके आऊँ, सही, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बनाया अलग फाइल में, अब मुझे इसको लाना है अलग फाइल में, मैं कैसे लाऊंगा, यार बातें थोड़ा स्लो करो तुम लोग। सही, अब मुझे ये
इस फंक्शन को मैंने यहाँ बनाया, अब मुझे यहाँ चाहिए, कंपोनेंट मैंने यहाँ बनाया और मुझे इस फाइल पे चाहिए। फर्स्ट कॉलम मैंने पाकिस्तान में कोई चीज़ बनाई है, सही है, मैंने पाकिस्तान में कोई चीज़ बनाई है, अब मुझे उसको यूके पे चाहिए वो चीज़, तो मैं क्या करूँगा, सही, पहले मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से सामान, सही, पहले यहाँ से मैं सामान को एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहीं पर मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट, सही, मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट। सही, मैंने इसको किया एक्सपोर्ट, मैंने यहाँ बना लिया, सही, यहाँ मैंने एक आइटम बना लिया, एक प्रोडक्ट बना लिया, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, सही, इसका मैं लिखूंगा डिफॉल्ट। सही, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, सही, जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें होती हैं, अगर कोई इस फाइल में कॉल करे तो डिफॉल्ट क्या चीज़ जाए उसके पास, हाँ, सही, डिफॉल्ट मतलब कि फाइल को अगर कोई कॉल करे तो उसका डिफॉल्ट में क्या जाए, बाय डिफॉल्ट क्या चीज़ जाए, सही। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, सही, ये जो HI लिखा हुआ है ये कंपोनेंट हमारा, इसको मुझे एक्सपोर्ट कर देना है, सही। अभी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे गेट कैसे करूँगा, सही, अब मैंने पाकिस्तान में बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया, अब मुझे यूके में क्या करना पड़ेगा उसको, सही, इंपोर्ट करना होगा, सिंपल है, सही। तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, सही, क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इंपोर्ट क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, सही, कहाँ से कर रहे हैं, सही। अगर मैं कोई आइटम यूज कर रहा था फ्रॉम, सही, मैं क्या होता था, अब पाकिस्तान से पहले फ्रॉम पाकिस्तान, सही, इंपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से, पाकिस्तान से कर रहा हूँ, तो फ्रॉम पाकिस्तान लिखूंगा, अभी मैं इंपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, सही। तो मैं क्या बताऊंगा ./app.js, सही। अभी मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे इसको शो करवाना है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे लिखने से शो हो जाता है, कहाँ पे लिखने से होता है, सही, रेंडर के अंदर लिखने से होता है, सही। अब ये एक कंपोनेंट है, किस तरीके से लिखाएगा, HTML के तरीके से लिखाएगा, HI, और ये लिखा दिया, सही। अब तो शो होने लगा है, नजर आ रहा है, सही। अब मुझे इसको जब भी चेंज करना हो मैं कहाँ चेंजेस करूँगा, सही, हाई वाले कंपोनेंट में चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, सही, यहाँ पे भी ABC लिखा गया, क्योंकि इस कंपोनेंट में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, कंपोनेंट कहाँ शो हो रहा है, ये कंपोनेंट कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, इस कंपोनेंट में जब चेंजेस आएंगी यहाँ पे चेंजेस आएंगे ऑटोमेटिक, सही, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंजेस आते रहेगा, सही। हमने अपना कंपोनेंट नहीं बना के देख लिया। अब ये बताऊँ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, कुछ लोग कोई मसला नहीं है, खामोशी भी छावा है तुम लोग का, नहीं, किसी का कोई सवाल, यार मोबाइल नहीं चला वो बिल्ला बजेगा, फिर सर बात करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर क्या कह रहे हो, बोलो, सही, करवा भी सकते हैं, लेकिन अभी हमने रिएक्ट कहीं यूज किया है, सही, अभी हमने रिएक्ट कहीं यूज किया नहीं है, अगर हम रिएक्ट यूज कर रहे थे तो उसके हमें यूज भी करना पड़ता है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही, करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, करवा लो तो ज्यादा अच्छा है, सही, करवा लो तो ज्यादा अच्छा है, सही। ये समझ में आ गया, जिस नाम से बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है, सही। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज और देखी थी, हम लोग कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, जैसे हम लोग HTML के अंदर HTML कॉल कर सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, सही। अब फर्स्ट कॉलम मुझे एक और कंपोनेंट बनाना है, सही, फर्स्ट कॉलम मुझे एक और फाइल बनाना है, उसके अंदर में एक और कंपोनेंट होगा,
सही, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ cart.js के नाम से। सही, तुम js नाम से भी बना सकते हो, jsx नाम से भी बना सकते हो। सही, js नाम से बना सकते हो, jsx नाम से भी बना सकते हो। अब jsx नाम से बनाने से ये होता है, सेकेशन दे रहा होता है। सही, सेकेशन दे रहा होता है। अगर हम सिंपल js में काम करें तो सेकेशन नहीं दे रहा था हमें, हम h1 अपने हाथ से पूरा लिख लेते हैं और साइड अपने हाथ से लिख लेते हैं। और jsx में सेकेशन नहीं देगा, तो पता है कि हम लोग चीजें लिख रहे हैं। सही, मैं कंपोनेंट बना दूं, मैं क्या करूंगा? सही, मैं रिएक्ट इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसके अंदर क्या करूंगा? सही, फंक्शन बनेगा। सही, किस नाम से बनेगा? सही, नाम मर्जी से रख सकते हो कुछ भी। सही, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पहला वर्ड क्या होगा? सही, कैपिटल होगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कार्ड। एक लड़के को ऐसे सामने बैठा है ना, मैट्रिक का, तो ये मना कर सर, पता नहीं कल में कोई कंपनी की वहाँ से आई थी, इंटर्नशिप के लिए आए थे। तो इससे आगे हाँ, 3 लड़का है। बाकी तो 15 इंटर्नशिप आई थी, इनमें से कोई किया? 15 इंटर्नशिप पता नहीं, मेरे पास आया था तो मैं कॉपी पेस्ट का वो कर दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था, मैं देखा भी नहीं था कि क्या है। इसने बताया रिएक्ट का वो है इंटर्नशिप है। रिएक्ट तो पढ़ लिया। हाँ, रिएक्ट पढ़ लिए थे, जो 2-3 लड़के उनका कुछ इशू है तो वो क्लियर करा था। सही, 5-6 लड़के जिन्होंने रिएक्ट का बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं है। 6 लड़के तो उनका क्लियर करा रहा हूँ शुरू से। सही, इनको डाल दिया हुआ तो उनको तब तक साथ ही जाऊँगा। सही है, सही है। सही, मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यार? कोने में सही, मैंने इसको वो बना लिया, कंपोनेंट बना लिया। अब मुझे स्क्रीन पे कुछ शो करा रहा हो तो मैं क्या करता हूँ? रिटर्न करता हूँ। सही, सिंपल। सही, अभी मैं रिटर्न करता हूँ h1 कार्ड। सही, चलना h1 मैंने कार्ड लिख दिया। सही, अब मुझे इसको ऐप में यूज करना है तो मैं क्या करूँगा? क्या करना पड़ेगा? सही, पहले मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या लिखूंगा इसका आगे? सही, पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, .jsx नहीं लिखूंगा। सही, सिर्फ कार्ड का नाम लिखूंगा, अपने कंपोनेंट का नाम। सही, अब मुझे यहाँ पे यूज करने में क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बताओ? अभी किया था हमने। सही, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? रिएक्ट इंपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, कार्ड को कर रहे हैं ना। मैं लिखूंगा कार्ड, कहाँ से कर रहे हैं? सही, कार्ड.jsx से कर रहे हैं। सही, अब कार्ड को, इस कार्ड को मुझे यूज करना है, मैं कैसे यूज करूंगा? रिटर्न के अंदर इसको यूज कर लूंगा, सिंपल। सही, तो हमने क्या किया? कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट यूज किया है। सही, कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट यूज किया है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो?